दोस्तों इस वीडियो में जो है ये आप लोग बहुत दिनों से मेरे से एक चीज़ पूछ रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था कि सर क्या ये भर्ती फंस सकती है, क्या रीज़न है फंसने के और क्या कारण है कि इस भर्ती को पंचवर्षीय योजना बनाया जा सकता है। जैसा कि पहले जो है आपका जितने भी दरोगा के पेपर हुए हैं, दरोगा की जो एग्जाम्स हुए हैं, उनको उनमें और इनमें क्या अंतर है 2021 की जो भर्ती में, पूरी वीडियो देख लेना। हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा सा आप जो है वो जो एक पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, दोनों बातें इसमें मैं करूंगा, उसमें आप आ सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि हमारे सामने, ठीक है, खासकर मेरे सामने, ठीक है, मतलब काफी छोटे से लेके 2011 की जब भर्ती आई थी तब मैं काफी छोटा था, और उसके बाद जो है आप जो है ऐसे समझ लीजिए कि 2011 के बाद फिर आई 2016 में, फिर 2021 में, लगभग आप देखेंगे कि 5-5 साल का गैप जो है इनमें आ रहा है। ठीक है, +5 अगर आप देख लेते हैं तो 5-5 साल का गैप आ रहा है, क्योंकि यही सब चुनावी साल थे उस टाइम। ठीक है, चुनाव से 1 साल पहले का जो सीन होता है वो था। अब 2011 की भर्ती में पहला बैच जो आया था वो 2016 में ट्रेनिंग करने आया था, मतलब फर्स्ट जो बैच था वो 2016 में ट्रेनिंग करने आया था। उसके बाद 2019 तक इनका लास्ट बैच जो टुकड़ों टुकड़ों में आते रहे कोर्ट केस से लड़ के वो करते गए। 2016 में फर्स्ट बैच और 2019 में लास्ट बैच। अब 2016 का जो बैच है वो जाके अब आपका 2022 में ये आपका जो है जा रहा है फील्ड में, मतलब 2021 आ तो ये गए थे 19 में, लेकिन 2022 में जो है वो ये लोग जा रहे हैं। ठीक, तो लगभग आप लगा लीजिए। अब जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है कि 2021 में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर इसमें भी 5 साल लगेंगे या 4 साल लगेंगे, तो उस हिसाब से ये भर्ती 2025 में जाके कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ, कंपेरिजन करिए तो लॉजिक के साथ करिए। देखिए 2011 में जो प्रॉब्लम हुई थी वो हुई थी व्हाइटनर को लेके, व्हाइटनर वाली प्रॉब्लम थी कि भाई उसमें बहुत सारी चीजें थी, और उसके बाद नियमावली में भी चेंज हुआ। तो हमें मेनली ये 2 भर्तियों पर फोकस करना है, 2016 और 2021। 2016 की भर्ती पूरी की पूरी नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे फंसी हुई थी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बेस पे फंसी हुई थी, जो कि अब जाके वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो था, अगर मैं मानता हूं अगर ये नॉर्मलाइजेशन का ऑर्डर हाई कोर्ट का होता तब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो भी डबल बेंच का, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस यूयू ललित। इन्होंने जो एक जजमेंट दिया 7 तारीख को, 7 आपका जनवरी को 2022 में, इनके अनुसार जो है वो ये है कि भाई जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है और जो भर्ती बोर्ड ने जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया वो बिल्कुल ठीक था। जबकि हाई कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस सुनीता अग्रवाल और एक और थे कोई, ठीक है, ध्यान नहीं है मेरे को, उन्होंने ये कहा था कि भाई जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो आपने किया है और जो आपने नोटिफिकेशन में लिखा है, नोटिफिकेशन में आपने 50% लिखा है, और आपने यहाँ पर जो है जो आपने 50 परसेंटाइल के हिसाब से आपने जो है रिजल्ट निकाला, और उसके बाद भी आपने क्या करा कि पहले एक स्लॉट के बच्चों का आपने रिटन के बाद आपने नॉर्मलाइजेशन कर दिया, और जो दूसरे स्लॉट के बच्चे थे उनका आपने फाइनल रिजल्ट बनाते समय आपने जो है वो नॉर्मलाइजेशन कर दिया। तो ये तो आपका एक ही मैच में आपने कई बार जो है वो रिव्यू ले लिया, वो चीज ठीक नहीं है। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करना है तो सबका एक साथ करते। चलो जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा क्या नहीं देखा वो मैटर नहीं करता। लेकिन अब जो 2021 की जो भर्ती है ये, और 2016 की भर्ती के साथ एक चीज और क्या थी कि ये जो है सपा प्रमुख जो है ये आपके अखिलेश यादव, उन्होंने ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला था, और उसके बाद ये भर्ती जो है वो बीजेपी के टाइम पे, बीजेपी गवर्नमेंट में कंप्लीट हुई। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं, 2016 का रिटन एग्जाम भी जो है वो आपका इसी बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुआ था 2017 दिसंबर में। ठीक, लेकिन 2021 के साथ क्या है कि यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव साइड देखने को क्या मिलती है कि यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन भी बीजेपी गवर्नमेंट ने निकाला, और उसके बाद रिटन एग्जाम जो कि किसी भी एग्जाम का एक सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु माना जाता है। ठीक है, रिटन एग्जाम आपका 60% का 60 to 70% का वेटेज लेके चलता है, ये आपका यही गवर्नमेंट कंप्लीट करा के जा रही है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर अगर बीजेपी वापस नहीं आई तो सपा वाले इसको जो है वो खत्म कर देंगे या फिर रद्द हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये रद्द करना ये करना कुछ कोर्ट कानून कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, जिसमें कि सभी लोग हम जो है उसके अधीन हैं।
अब जैसे अगर नोटिफिकेशन रद्द करने को होता तो 2016 का नोटिफिकेशन 2017 में रद्द हो जाता और भाई फ्रेश नोटिफिकेशन 2018 में लॉन्च करके उसके बाद पेपर करा देते, ठीक। लेकिन हुआ क्या भाई ठीक है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, भर्ती हम करा दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अगर बीजेपी गवर्नमेंट ये आपका रिटर्न करा के जा रही है तो मैं इतना दावे से कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि इस भर्ती को कुछ नहीं होने वाला है। ये भर्ती एज इट इज रहेगी, ना ये भर्ती रद्द होगी, ना ये भर्ती डिले होगी। ये भर्ती डिले होने के भी इसमें कोई चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अब भर्ती बोर्ड को मिल चुका है एक ब्रह्मास्त्र, और उस ब्रह्मास्त्र के अनुसार क्या, और वो ब्रह्मास्त्र है सुप्रीम कोर्ट का। अगर आप कल को जाके अपना रिटन एग्जाम का रिजल्ट या फिर फाइनल रिजल्ट को जाके अगर आप हाई कोर्ट में जाके उसको चैलेंज करते हैं तो वहां पर भैया भर्ती बोर्ड आएगा और बता देगा, देखियो भैया ऐसा है सर, हाई कोर्ट के जज से सर ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके अनुसार 2016 में जो प्रोसेस हमने किया था उसी के अनुसार हमने इनका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया है। भाई वो तुरंत रिट खारिज कर देगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक। तो इसकी भर्ती की प्रक्रिया जो है वो आपका तेजी से होगी, ठीक। लेकिन तब भी आपका 1 साल 1 ईयर तो आपका प्रोसेस होने में पूरा लग जाएगा। भाई कई चरण है भाई, देखिए रिटन भी है, उसके बाद डीवीपीएसटी है, फिर उसके बाद पीईटी है, ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट है, फिर मेडिकल है, फिर उसके बाद जो है एलआईयू जांच करेगी, उसके बाद जाके आपको जब मिलेगा तब जाके आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 2022 आपका एंड आ सकता है, 2022 के दिसंबर में या फिर 2023 की जनवरी में आपको जो है वो ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी, मतलब आपको ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाएगा। अब आप खुद लगा लीजिए, जब नोटिफिकेशन पिछले साल निकला था और अब से लगभग आपके 10-11 महीने होने जा रहे हैं, 10 महीने पता चला समय का कुछ पता भी नहीं चला। ऐसे ही आपको दिसंबर कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये भर्ती मेरे ख्याल से, मैं जो अपना एक अनुमान लगा रहा हूँ उसके अनुसार ये भर्ती किसी भी कीमत पर फंसने नहीं वाली है, और ये भर्ती आपकी पूरी कंप्लीट होगी क्योंकि इस भर्ती में कोई कानूनी दावपेच नहीं है, ठीक। हरी झंडी भाई सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है, तो किसी भी प्रकार से आप ये सोच के चलें कि नहीं अब तो ये फंस जाएगी, बहुत धांधली हुई है, कुछ नहीं। आप देखते चले आ रहे हैं, पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, किसी ने भी सरकार के विरोध में कोई भी आपका ऑर्डर नहीं निकाला है, ठीक है। अब जो भी जो है वो बिंदु देखते हैं, जो भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं वो बात अलग है। तो ये भर्ती आपकी किसी भी कीमत पे ना फंसेगी, और ना ही इस भर्ती में किसी प्रकार से कोई लीगल एक्सपेक्ट आएगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उनके पास। भाई देखिए आप चैलेंज किस बेसिस पे कर सकते थे, आप चैलेंज इसी बेसिस पे तो कर सकते थे कि सर रिटन का जो रिजल्ट निकाला है इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में इन्होंने बहुत धांधली करी है, ठीक, यही कह सकते थे आप। अब आपके पास यही रह जाता है। लेकिन भाई ये तो कहेंगे सर हमने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वही रखी है जो 2016 में थी, और 2016 का ऑर्डर सर ये रहा, इस ऑर्डर के अनुसार हमने ये किया है। और अब जो है किसी भी प्रकार से, तो ये समझ लीजिए कि ये भविष्य में मतलब आने वाली कई वैकेंसियों के लिए जिसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, जैसे सिपाही की वैकेंसी होती है, सिपाही में क्या है 2 शिफ्टों में पेपर होता है, ठीक है, 4-5 नंबर का गैप रहता है। यहाँ आपकी 54 शिफ्ट है, यहाँ कहाँ 2 शिफ्ट या फिर 4 शिफ्ट मान लो, यहाँ 54 शिफ्ट है, अंतर नहीं पड़ेगा क्या? तो नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा अंतर पड़ता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फर्क कम पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन का 1-2 नंबर का पड़ेगा, नहीं, मैंने ये नहीं मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि 2016 को अगर आप करीबी से देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, उसमें तो कितनी 29 शिफ्ट थी, ठीक है, 29 शिफ्ट उसमें थी, क्योंकि ऑर्डर में 29 शिफ्ट ही लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है। तो 29 शिफ्ट में जब इन्होंने जो है अच्छा खासा गैप आया उसमें,